कश्मीर में स्मार्ट मीटर तनाज़े के बीच में टीओडी ट्रैफिक लागू करने की तजवीज़। KPDCL ने पीक आवर में 20% इजाफी चार्ज की तजवीज़ की। JERC को भेजा। एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़कर सभी सारिफिन पर लागू होगा इजाफी चार्ज। सरकार ने बिजली 20% बढ़ाई। सरकार के फैसले से लोगों में शदीद नाराजगी। लीडरान ने की सख्त मजम्मत। फैसले से आवाम पर बढ़ेगा बोझ। फैसले फौरी तौर पर वापस लेने की अपील। जम्मू कश्मीर के मजदूरों के लिए अच्छी खबर। वर्क लिमिट की मुद्दत में 50 दिनों की तोसी। यूटी के लोगों को मिलेगा 150 दिनों का रोजगार। CM LG ने फैसले का किया खैर मकदम। नारकोटिक्स के खिलाफ दूसरे दिन भी कार्रवाई। बिशनहा वजीरों में इंतजामिया की कार्रवाई। ड्रग के एक बड़े हॉटस्पॉट को किया गया तबाह। 14 कनाल जमीन को कराया खाली। आदाब, नमस्कार, मैं यास्मीन और आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख। खबरों की शुरुआत करें। आपको बताएं कि SIA ने बटमालू में रिहायशी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी दिल्ली रेडफोर्ट ब्लास्ट से जुड़ी हुई है। शख्स की पहचान तुफैल नियाज भट्ट के तौर पर हुई है। जांच में अहम सुराग पर भी कार्रवाई हुई है और मामला 10 नवंबर रेडफोर्ट धमाके से ताल्लुक रखता है। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि एक रिहायशी को बटमालू में गिरफ्तार किया गया है। जो दिल्ली में धमाका हुआ था लाल किले के पास में, वहां पर उस धमाके के मामले में SIA ने यह बड़ी कार्रवाई की है और बटमालू से एक रिहायशी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी दिल्ली रेडफोर्ट ब्लास्ट से जुड़ी हुई है। शख्स की पहचान तुफैल नियाज भट्ट के तौर पर हुई है। जांच में अहम सुराग भी मिले हैं और इस पर कार्रवाई हुई है। मामला 10 नवंबर रेडफोर्ट धमाके से मुतालिक है। अहम जानकारी, बड़ी खबर ये आपको बता दें कि एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली धमाके मामले में रेडफोर्ट के पास जो धमाका हुआ था उस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है और जिसकी जो पहचान है वो तुफैल नियाज भट्ट के तौर पर हुई है। बटमालू से शख्स को गिरफ्तार किया गया है। रिहायशी को गिरफ्तार किया है बटमालू के। SIA ने बटमालू से एक रिहायशी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी दिल्ली रेडफोर्ट ब्लास्ट से जुड़ी हुई है। शख्स की पहचान तुफैल नियाज भट्ट के तौर पर हुई है। जांच में अहम सुराग मिलने पर कार्रवाई हुई है। मामला 10 नवंबर रेडफोर्ट धमाके से मुतालिक है। बड़ी खबर आपको बता दें कि एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है बटमालू के। SIA ने बटमालू से रिहायशी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि लाल किले दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ था लाल किले के पास में, वहां के धमाके के मामले में SIA ने बड़ी कार्रवाई की है और इसमें बटमालू के एक रिहायशी को गिरफ्तार किया है जिसकी पहचान तुफैल नियाज भट्ट के तौर पर हुई है। जांच में अहम सुराग मिलने पर कार्रवाई हुई है। मामला 10 नवंबर रेडफोर्ट धमाके से मुतालिक है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, अहम जानकारी कि दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। बटमालू से एक रिहायशी को गिरफ्तार किया है SIA ने और इसकी गिरफ्तारी हुई है। रेडफोर्ट पर जो धमाका हुआ था 10 नवंबर को, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई थी, इसमें एक शख्स को गिरफ्तार किया हुआ है। अहम सुराग मिले थे इसके खिलाफ, जिसकी बुनियाद पर यह कार्रवाई की गई है। शख्स की पहचान तुफैल नियाज भट्ट के तौर पर हुई है। इसे दिल्ली से ब्लास्ट जो मामला था उस मामले में बटमालू से गिरफ्तार किया गया है। अहम जानकारी, बड़ी खबर ये आपको बता दें कि SIA ने बटमालू से एक रिहायशी को गिरफ्तार किया है। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मीर उमर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीर, क्या जानकारी है? SIA ने ये बड़ी कार्रवाई करते हुए रिहायशी को गिरफ्तार किया दिल्ली धमाके मामले में।
बिल्कुल सही कहा आपने। एक बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि लगातार एसआईए या बाकी जो मल्टीपल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, चाहे हम एनआईए की क्यों ना बात करें, वह लगातार जो है उनकी तरफ से इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं और इसमें कई सारे लोगों को जो है अभी तक अरेस्ट किया जी गया है, कई लोगों को डिटेन किया गया है और कई लोग जो है अभी क्वेश्चनिंग के लिए जो है अभी जेर हिरासत में है। और इसी ज़िम्न में जिस तरह से ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसका प्रोब चल रहा है। हालांकि दिल्ली ब्लास्ट एक नेशनल सिक्योरिटी इशू है और इस मामले को लेकर मल्टीपल एजेंसीज जो है अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और इसी में जो एसआईए है उन्होंने श्रीनगर से एक शख्स को जो है अरेस्ट किया है, जिसका नाम जो है तुफैल नियाज भट्ट बताया जा रहा है, जो कि बटमालू श्रीनगर जी का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि ये इस इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है, जिस इन्वेस्टिगेशन में जो है लगातार कई लोगों को लेकर जो है इन्वेस्टिगेट और डिटेंशंस हमें देखने को मिल रही है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि तुफैल नियाज की जो कड़िया जो है, यानी कि लिंक्स जो है जी वो डायरेक्टली जो है 10 नवंबर यानी कि दिल्ली ब्लास्ट के एक्सप्लोजन के साथ जुड़ी हुई हैं और उसी इन्वेस्टिगेशन के एक हिस्से में जो है इस तुफैल नियाज को जो जी है मीर, अरेस्ट क्या किया गया ये जो तुफैल है इस पर पहले से भी किसी तरह के केसेस थे या फिर अब इस ब्लास्ट में इसका नाम सामने आया है? वेल, प्रीवियस रिकॉर्ड्स के बारे में जो है ऑफिशियली कोई डिटेल शेयर जी नहीं की गई है, बट एज ऑफ नाउ जिस तरह से करंटली इन्वेस्टिगेशन का जो एक प्रोसेस जो है लगातार दिल्ली ब्लास्ट को लेकर चल रहा है, उसमें इसकी जो कनेक्शन है वो जी बाकायदा तौर पर बताई जा रही है कि इस शख्स की कहीं ना कहीं पे जो लिंक्स जो है वो देखने को मिल रही है। क्योंकि अलग अलग तरीके से जो है इस मामले को लेकर जो है इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, चाहे हम फॉरेंसिक लेवल पे ही क्यों ना बात करें या डिजिटल लेवल पे, या जो कम्युनिकेशन यानी कि जो कॉल्स है या मैसेज जो है या सोशल मीडिया जो है, अलग अलग मीडियम जी है इस पे खंगालने की कोशिश की जा रही है। और उसी इन्वेस्टिगेशन के हिस्से में जो है देखा जा रहा है कि तुफैल नियाज की जो लिंक्स जो है वो 10 नवंबर इंसिडेंट यानी कि दिल्ली ब्लास्ट के साथ जुड़ी हुई है और उसी ज़िम्न में इसको अरेस्ट किया गया है। हालांकि इसकी अभी तफ्तीश चल रही है और कोशिश की जा रही है कि तुफैल नियाज की जो लिंक्स जो है वो चाहे हम बैकवर्ड लिंक्स की बात करें या फॉरवर्ड लिंक्स की बात करें, तो उनको लगातार अभी खंगालने की कोशिश की जा रही है। उस चीज को अभी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और क्वेश्चनिंग लगातार जी तुफैल नियाज से की जा रही है, ताकि मजीद जो भी लोग इसके साथ जुड़े हुए होंगे उनको अरेस्ट किया जाए। जी जी क्या इसके पास से किसी तरह का सामान बरामद हुआ है जिसकी बुनियाद पर आगे की कार्रवाई में थोड़ी तेजी लाई जा सके? वेल, देखिए, ऑफिशियल स्टेटमेंट जिस तरह से जारी किया गया है उसमें इन चीजों के बारे में जिक्र नहीं किया गया है, क्योंकि ये एक पार्ट ऑफ ऑपरेशन है, पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, तो कई सारी चीजें जो है जी वो पब्लिक डोमेन में नहीं लाई जाती हैं। बट हाँ, ये जरूर है कि ये चीजें कुछ चीजें जो है वो डिक्लेयर की गई हैं कि तुफैल नियाज का जो कनेक्शन जो है जी वो डेफिनेटली दिल्ली ब्लास्ट के साथ जुड़ा हुआ है और उसी कनेक्शन के जिम्मे में इसको अरेस्ट किया गया है। और जी इसके साथ जो चीजें मुंसलिक होंगी, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यूजुअली जब भी एनआईए की तरफ से, एसआईए की तरफ से या जो मल्टीपल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो हैं, जब भी वो रेड कहीं पे करती हैं तो वो जरूर जो डिजिटल डिवाइसेस है या जो जी उनके साथ बाकी जो लिटरेचर्स जो होते हैं या डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, उन सभी को जो है वो वहां से बरामद करते हैं और उसकी भी इन्वेस्टिगेशन लगातार की जाती है। तो ऑब्वियसली ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि जब तुफैल नियाज को अरेस्ट किया गया होगा, क्योंकि इनको घर से अरेस्ट किया गया था, जी तो ऑब्वियसली जो कि इनकी बिलोंगिंग्स हैं उनको भी जो है पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन में रखा गया होगा एज एविडेंस और उनको भी खंगालने की कोशिश की जा रही होगी। लेकिन एक्सपेक्टेड है कि इस एक पर्टिकुलर अरेस्ट के साथ, क्योंकि इससे पहले ही ऑलरेडी 6 तकरीबन जो अरेस्ट जो है इस मामले में किए गए हैं, कई लोगों को अभी डिटेंशन में भी रखा गया है, कई लोग जो है अभी क्वेश्चनिंग फेज में भी है। तो इसमें बहुत सारे लोग जो है अभी करंटली जो है इस इन्वेस्टिगेशन के दायरे में आ चुके हैं, जिसमें अभी तुफैल नियाज भी है और तुफैल नियाज के साथ जितने भी लोग जो है जुड़े हुए होंगे उनको भी जो है आने वाले वक्त में पॉसिबली जी जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन एक रिगरस मैनर में चल रही है, ऑब्वियसली एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले वक्त में हमें मजीद जो है जी इस मामले को बिल्कुल, लेकर आने वाले गिरफ्तारियां वक्त में देखने को मिल मजीद सकती है। गिरफ्तारियां यहाँ देखने को मिल सकती हैं। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एसआई ने ये बड़ी कामयाबी हासिल की है, तुफैल नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। मजीद उससे पूछताछ की जा रही ताकि आगे की कार्रवाई में तेजी ला सके। बहुत बहुत शुक्रिया अमीर इन तमाम जानकारी के लिए।
और आपको बताएंगे गांधरबल में नई किताबों की कमी को लेकर देरी हो गई है और जिस पर पेरेंट्स ने फिक्र जताई है। तलबा को अब तक किताबें नहीं मिली हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट से जल्द सप्लाई की अपील की जा रही है और इस मामले में सीईओ ने बोला है कि 24 और 26 तारीख को किताबें मिलेंगी। पुरानी किताबों से फिलहाल जो पढ़ाई है वो बच्चों की करवाई जा रही है। ये आपको बड़ी खबर आपको बता दें कि तलबा को किताबों की परेशानी हो रही है जिसकी वजह से अभी तक जो किताबें हैं वो तलबा को नहीं दी गई हैं, जिस वजह से उनकी जो पढ़ाई है वो मुतासिर हो रही है और उनको अभी पुरानी किताबों से ही उनकी पढ़ाई करवाई जा रही है। और पेरेंट्स ने इस पर फिक्र जताई है। तलबा को अब तक किताबें नहीं मिली हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने से इस मामले में जल्दी करने की अपील की गई है। सीईओ बोले हैं कि 24 और 26 तारीख को किताबें मिलेंगी। अभी बच्चों की जो पढ़ाई है वो फिलहाल पुरानी किताबों से ही करवाई जा रही है। किताबें न मिलने से बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वालिदैन ने फिक्र जताई है क्योंकि अभी तक बच्चों को किताबें नहीं मिली हैं, जिसकी वजह से पढ़ाई जो है वो मुतासिर हो रही है और बच्चे अभी पुरानी किताबों से ही पढ़ाई कर रहे हैं। गांधरबल में नई किताबें की कमी है। पेरेंट्स ने इस देरी पर फिक्र जताई है। तलबा को अब तक किताबें नहीं मिली हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट से जल्द सप्लाई की अपील की गई है। इस मामले पर सीईओ ने कहा है कि 24 और 26 तारीख को किताबें मिलेंगी और जो बच्चों की पढ़ाई है वो फिलहाल अभी पुरानी किताबों से ही करवाई जा रही है। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारी नुमाइंदा सबा अंसारी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सबा, क्या जानकारी है? अब तक किताबें बच्चों को क्यों नहीं मिली है? किस तरह से अब देखा जा रहा है? जी देखिए, बिल्कुल यास्मीन, अगर हम देखें जो पिछला सेशन था उसके एग्जाम तकरीबन 1 महीना पहले खत्म हो चुके हैं और नया सेशन जो है तुरंत उसके बाद ही शुरू कर दिया गया था और तकरीबन 1 महीने से बच्चे जो है स्कूल जा रहे हैं। लेकिन खास तौर पर सरकारी स्कूल्स की अगर हम बात करें जहां पर बच्चों को किताबें जो है सरकार की जानिब से मुफ्त फराहम कराई जाती हैं, तो उन सरकारी स्कूलों में अभी भी हमें किताबें नहीं देखने के लिए मिल रही हैं, जिसकी वजह से पेरेंट्स जो है वो काफी ज्यादा नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। क्योंकि पेरेंट्स का ये कहना है कि 1 महीना हो चुका है क्लासेस को शुरू हुए लेकिन अभी तक बच्चों को किताबें नहीं मिली हैं, जिसकी वजह से उनका टाइम जो है वो बर्बाद हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ अभी कुछ दिन पहले एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इत्तू ने भी ये कहा है कि प्राइमरी स्कूल्स की जो विंटर वेकेशन है वो दिसंबर के पहले हफ्ते से कर दी जाएंगी। तो ऐसे में पेरेंट्स जो है वो और ज्यादा नाराजगी उन्हें देखने के लिए मिल रही है कि अब छुट्टियां भी होने वाली है लेकिन अभी तक बच्चों को किताबें जो है वो नहीं मिल रही है। इस सारे मामले पर हमने जब बात सीईओ अनिल कुमार गुप्ता से की तो उनका ये कहना है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से शेड्यूल डेट रखी गई है किताबें मिलने की वो 24 और 26 नवंबर है और टोटल में अगर हम जिला गांधरबल की बात करें तो यहाँ पर 4 जोन पड़ते हैं, गांधरबल, तुलमुला, कंगन और हरिगरीवन। और पहले 2 जोन को कल यानी 24 नवंबर को किताबें दी जाएंगी, जिसके बाद बच्चों में बांट दी जाएंगी और उसके बाद 26 नवंबर को बाकी 2 जोन की जो किताबें हैं वो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट की तरफ से इस बात का भरोसा दिलाया गया है। बिल्कुल भरोसा यहाँ दिलाया गया, पर क्या कोई वजह बताई गई है इस देरी की? जी देखिए, इसमें ऐसी कोई वजह तो सामने नहीं आई है। हालांकि उनका ये कहना था कि इसकी पब्लिशिंग में टाइम लग जाता है क्योंकि जब नया सेशन शुरू होता है तो कुछ किताबें पहले से ही मौजूद होती हैं पुराने सेशन की, लेकिन इंतजार किया जाता है कि जब पूरा स्टॉक आ जाए तभी सारे बच्चों में किताबें जो है वो दी जाए और अब वो इंतजार जो है उनके कहने के मुताबिक खत्म होता हुआ नजर आ रहा है और बस इन्हीं आने वाले 2 से 4 दिनों में किताबें जो है बच्चों तक पहुंच जाएंगी। कितने बच्चे सबा इन स्कूलों में हैं जिनको किताबें नहीं मिल पाई हैं, जिनकी पढ़ाई मुतासिर हो रही है? देखिए, अगर हम सरकारी स्कूलों की बात करें बहुत बड़ी तादाद जो है हमें बच्चों की यहाँ पर इन सरकारी स्कूलों में नजर वो स्कूल्स जो दूर दराज इलाकों में हैं जहाँ पर प्राइवेट स्कूल्स का इतनी फैसिलिटीज नहीं है, वहाँ के बच्चे जो हैं या फिर जो बहुत ही गरीब फैमिली से ताल्लुक रखते हैं वो भी इन स्कूल्स में अपना एडमिशन करवाते हैं क्योंकि तमाम सारी चीजें जो है वो वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी तादाद है और अगर हम देखें पूरा जो 4 जोन है जिला गांधरबल के तो एक बहुत बड़ी तादाद हमें स्टूडेंट्स की यहाँ पर नजर आएगी और यकीनन पिछले 1 महीने से उनके पास किताबें नहीं है। हालांकि सीईओ का ये भी कहना था कि जो पुरानी किताबें स्कूल में मौजूद थी उनके जरिए ही उनकी पढ़ाई का जो सिलसिला है वो जारी था, लेकिन फिर भी इंतजार है कि नई किताबें जो बच्चों तक मिले ताकि वो अपनी अपनी किताबों से स्कूल के साथ साथ घर भी जाकर पढ़ सके। जी सबा, पेरेंट्स का क्या कहना है कि अभी जो तारीख बताई गई है बच्चों को किताबें देने की, अगर उस तारीख पर बच्चों को किताबें नहीं मिलती हैं तो आगे वो किस तरह से इस मामले पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करेंगे?
देखिए, पेरेंट्स तो अभी भी काफी ज्यादा नाराज जो है वो जी। नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक महीना जो है रास्ता होता है जब हम बच्चों की पढ़ाई के हवाले से बात करते हैं। और खास तौर पर अब जो नई डेट्स जो सामने आई हैं, जो शेड्यूल रखी गई है 24 और 26 तारीख, मुमकिन है कि इन तारीख में किताबें मिल जाए, जी। क्योंकि ऑलरेडी इसमें बहुत फिर जो है वो हो चुकी है। लेकिन पेरेंट्स का अभी भी यही मानना है कि जल्द से जल्द किताबें मिलनी चाहिए, ताकि इस तरह की जो परेशानी है इन बच्चों को ना हो। साथ में पेरेंट्स का ये भी कहना है कि सरकार को इस मामले पर पहले ही सोच लेना चाहिए, जब सेशन एंड होने वाला होता है। अगर उससे पहले ही सरकार अपनी तरफ से तमाम तर चीजों पर ध्यान दे, तो बच्चों का इस तरीके से वक्त जो है वो जाया नहीं होगा और तुरंत ही उनको किताबें जी। मिल जाया करेंगी। तो यहाँ पर थोड़ी सी समझने की जरूरत है कि अगर बच्चों का सेशन शुरू होने से पहले ही तमाम तर चीजें जो है उनको मुकम्मल कर लिया जाए, तो पेरेंट्स या फिर उनके बच्चों को इस तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, यहाँ जी, पर काफ़ी ये परेशानी बच्चों की है, क्योंकि अभी तक उन्हें किताबें नहीं मिली हैं। हालांकि एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये कहा गया है कि अब उन्हें 24 और 26 तारीख को किताबें दे दी जाएंगी। लेकिन तालीम बेहद ज़रूरी होती है और यही एक बुनियाद होती है किसी भी मुल्क, किसी भी रियासत की तरक्की के लिए। उम्मीद है कि बच्चों को जल्द ही किताबें मिल जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सबा इन तमाम जानकारी के लिए। और आपको बताएं कि KSSRB एग्जाम पर कारगिल में ट्रैफिक का जो बदलाव किया गया है, 23 दिसंबर यानी कि 23 दिसंबर को 8 से 4 बजे तक पाबंदियां रहेंगी। डिग्री कॉलेज और रोड जो है वो आम गाड़ियों के लिए बंद रहेगा। कई अहम चौराहों पर डायवर्जन नाफिज रहेगा। शहर में रोड किनारे पार्किंग पर भी पाबंदी रहेगी। मुसाफिरों को बाईपास रूट इस्तेमाल की भी सलाह दी गई है। LAHDC कारगिल KSRB इम्तिहान के दौरान ट्रैफिक के बेहतर, मुकम्मल और बेरुकावट बनाए रखने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कारगिल ने 23 और 12/2025 इतवार को एक खास ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। जारी एडवाइजरी के मुताबिक सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक कई इलाकों में ट्रैफिक डायवर्जन और पाबंदियां लागू रहेंगी, ताकि इम्तिहान में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को बेझिझक हैसल फ्री आवाजाही की सहूलत मिल सके। ये कदम उन तमाम इम्तिहान मराकज़ यानी कि एग्ज़ाम सेंटर के आसपास ट्रैफिक को स्मूथ और मुनज़्ज़म रखने के लिए उठाया गया है, जो कि ज़िला कारगिल शहर और उसके आसपास मुकर्रर किए गए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ने आवाम से अपील की है कि वो इस दौरान ट्रैफिक पुलिस के दिशा निर्देश का सख्ती से पालन करें। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे फिरोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिरोज, क्या जानकारी है? डाइवर्जन किया गया है, यहाँ पर कुछ तब्दीलियां की गई हैं, किस तरह से देखा जा रहा है? बच्चों को इसमें कितनी राहत मिली है और लोगों का क्या कुछ कहना है? देखिए, इस वक्त अगर हम बात करें करगिल में, तो स्पेशली KSSRB के एग्जाम को लेकर करगिल सब ऑर्डिनेट सर्विस रिक्रूटमेंट को लेकर कहीं ना कहीं काफी वक्त से जो है डेट का सब लोग इंतजार कर रहे थे। तो आज हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से कल जिला प्रशासन की तरफ से एक एडवाइजरी ट्रैफिक के हवाले से यहाँ पे जारी की गई थी, जो मुख्तलिफ जगहों पे जो डाइवर्जन है, जहाँ पे सुबह के टाइम पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक की आवाजाही हमें देखने को मिलती है, तो उन जगहों में जो है ट्रैफिक को स्पेशली यहाँ पे डाइवर्ट कर दिया गया है। और स्पेशली बाईपास रूट से जो है आज जो है पूरे दिन भर जो है ट्रैफिक वो यहाँ पे चलेगी। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि पूरे मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं जितने भी जो सेंटर्स यहाँ पे बनाए गए हैं, लगभग आपको बता दें यास्मीन, इस वक्त 44 सेंटर्स जो हैं आज के दिन के लिए खास तौर पे यहाँ पे बनाए गए हैं, जिसमें खास तरीके के इंतजाम जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। जहाँ एक तरफ ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है ताकि जो कैंडिडेट्स इस वक्त जो एग्जाम देने आ रहे हैं, जो दूर दराज इलाकों से आएंगे सुबह, क्योंकि माइनस में टेम्परेचर इस वक्त यहाँ पे चल रहा है, तो उनको भी कोई किसी की तरह का जो दिक्कत का सामना ना करना पड़े, तो उन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इस वक्त जो है ट्रैफिक को यहाँ पे डाइवर्ट रखा गया है। और उसके साथ साथ इस वक्त मैं एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर ही मौजूद हूँ, क्योंकि सुबह से ही जो कैंडिडेट्स की जो आवाजाही है वो यहाँ पे मुसलसल शुरू हो चुकी है। और कहीं ना कहीं जो इंडियन आर्मी के जो ऑफिशियल्स हैं या लद्दाख पुलिस के जवान हैं, उनकी तरफ से टाइट सिक्योरिटी के इंतजाम भी यहाँ पे देखे जा रहे हैं और प्रॉपर चेकिंग यहाँ पे किया जा रहा है। एक प्रॉपर जो है ID प्रूफ के साथ साथ जो एडमिट कार्ड है बच्चों के, वो यहाँ पे प्रॉपर वे में चेक किए जा रहे हैं। और उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर में अंदर जो है वो बायोमेट्रिक जो है वो यहाँ पे किया जा रहा है। यानी कि 10 बजे से लेके 11:30 के आसपास जो है वो पहली शिफ्ट यहाँ पे चलेगी और दिन के 2 बजे से लेके 3:30 बजे तक दूसरी शिफ्ट यहाँ पे चलेगी। यानी कि 12th बेस का जो एग्जाम है वो आज फिरोज, कितने बच्चे शामिल हैं इसमें?
देखिए यास्मीन, इस पूरे हम एग्ज़ाम की अगर हम बात करें जो कि एसएसआरबी द्वारा यहाँ पे कंडक्ट किया गया है, इसमें 15,000 से ज़ायद जो कैंडिडेट है वो यहाँ पे जो है अपनी किस्मत को आजमाएंगे इस बार। और बताया ये भी जा रहा है कि जिस तरीके से जो जम्मू में या न्यू दिल्ली में जितने भी स्टूडेंट्स जो ज़ेर तालीम है या अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, वो लोग भी इस वक्त जो है इस एग्ज़ाम में यहाँ पे शामिल हो रहे हैं यास्मीन। और कहीं ना कहीं जो है जिला प्रशासन की तरफ से भी काफ़ी अच्छे इंतजाम जो है स्पेशली उन बच्चों के लिए यहाँ पे किए जा चुके हैं। और इसके साथ साथ जो सर्वेलेंस टीम है वो भी यहाँ पे रखी गई है, जो वक्त रहते जो है जो मुख्तलिफ जो सेंटर्स यहाँ पे बनाए गए हैं वहाँ पे जाएगी और जायजा लेगी मौके पर। और इसके साथ साथ जो सीसीटीवी जो कैमरा है वो भी जगह जगह पे इंस्टॉल किया गया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जिला प्रशासन जो है अपनी तरफ से जो है पूरी तरीके से पुरअज़म है कि इस बार जो KSSRB के जो एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट किए जा रहे हैं वो फ्रूटफुल तरीके से यहाँ पे हो और कैंडिडेट को किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, यहाँ किसी तरह की परेशानी नहीं, इसके लिए तमाम तरह इंतजाम किए गए हैं। अब जो रूट डाइवर्ट किए गए हैं लोगों के लिए, क्या कुछ मुतबादिल दिए गए हैं वहाँ? देखिए, अगर लोगों के हवाले से अगर बात की जाए तो लोगों के लिए स्पेशली जो बाईपास रूट है यहाँ पे वो यहाँ पे रखा गया है। हॉस्पिटल के चांचिक साइड से एक रूट है, वहाँ पे रूट रखा गया है। यानी कि ये उन जगहों पे स्पेशली रखा गया है जहाँ पे सबसे ज्यादा जो है ट्रैफिक की आवाजाही रहती है। मैं शुरुआत करूंगा करगिल का जो मेन जो पुयन ब्रिज है, जहाँ पे सुबह सवेरे जो टैक्सियां वगैरह हैं, वैन वगैरह जो जहाँ से निकलती हैं, वहाँ पे इस वक्त जो है पब्लिक की आवाजाही जो है बहुत कम है। और इस वक्त जहाँ पे मैं इस पार्क में जहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टैंड यहाँ पे होता है, लेकिन इसको भी यहाँ पे आज डाइवर्ट रखा गया। स्पेशली बच्चों के लिए जो है ये स्टैंड यहाँ पे आज पूरा दिन जो है वो बच्चों के लिए यहाँ पे बच्चों की जो गाड़ियां हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए ये स्टैंड आज यहाँ पे रखा गया है। यानी कि आउटडोर से जो बस सर्विस वगैरह हुई या टैक्सी वगैरह हुई, उनको आज यहाँ पे अलाउ नहीं किया जा रहा है ताकि कैंडिडेट जो है स्मूथ तरीके से अपने एग्जाम तमाम तरह इंतजाम किए हैं कैंडिडेट के लिए। रूट को डाइवर्ट किया गया है और तमाम तरह और भी इंतजाम किए गए ताकि जो बच्चे हैं वो एग्जाम दें पूरे इत्मीनान तरीके से, उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज इन तमाम जानकारी के लिए। और आपको बताएं कि जिला लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बांदीपुरा की तरफ से एक खास लोक अदालत का इनेकाद किया गया जो मुकम्मल तौर पर कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसों की फौरी और सुलह सफाई के जरिए निपटारे के लिए डेडिकेट थी। ये पेश कदमी यहाँ पर जस्टिस बरवक्त फैसले और कानूनी इंसाफ तक आसान रसाई के सरकारी इदारे को मजीद मजबूत करती है। ये स्पेशल लोक अदालत जस्टिस अरुण पाली, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, जस्टिस संजीव कुमार, जज हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख की क़यादत में हुई है। आज 22 नवंबर 2025 एक खसूसी लोक अदालत का इनेकाद किया गया है जो आज हुक्म स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी हमें ये हुक्म है कि हम जो काबिल तस्फिया फौजदारी मुकदमा जात है उनकी लोक अदालत हम करें। दरअसल जितने भी FIR या केस है उसमें से कुछ जराइम जो छोटे होते हैं उनमें तस्फिया से भी हम निपटारा कर सकते हैं और उनको कानून में हम कंपाउंडेबल कहते हैं या काबिल तस्फिया है। लिहाजा जितने भी काबिल तस्फिया जराइम है, जितने भी छोटे मोटे फौजदारी मुकदमात हैं, क्रिमिनल मैटर्स हैं, उनके लिए आज खास लोक अदालत का इनेकाद किया है ताकि लोग आपसी रंजिश कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करें और एक दूसरे के साथ बिल्कुल ऐसे रहे जैसे वो शहद उनमें घुला हो। सरहदी और दूर दराज ज़िले पुंछ के लोगों को बेहतर साफ सहूलत देने के लिए LG इंतज़ामिया ने हेलीकॉप्टर सर्विस ऑफिशियल तौर पर शुरू कर दी है। ये सर्विस ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए राहत मानी जा रही है जिन्हें फ़ौरन मेडिकल मदद या तेज़ सफ़र की ज़रूरत होती है। LG इंतज़ामिया के हुक्म पर इस महीने सर्विस को दोबारा शुरू कर दिया गया है। पहले ही दिन 3 मुसाफिरों जिनमें एक मरीज़ भी शामिल था, उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया और जम्मू तक की परवाज़ भरी। ACR मोहम्मद
सईद ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि यह हेलीकॉप्टर सर्विस वजारत दाखिला की तरफ से शुरू की गई है और एलजी इंतज़ामिया के हुक्म पर फिर से बहाल हुई है। उन्होंने कहा कि अब पुंछ के लोग कम किराए में तेज़ और महफूज फ़िज़ाई सफ़र का फ़ायदा ले सकेंगे और उम्मीद है कि ये सर्विस कई ज़रूरतमंदों के लिए बड़ी राहत साबित होगी। डीसी श्रीनगर अक्षय लाबरू ने सनत नगर फ्लाईओवर का ऑन साइट जायजा लिया, जहां फ्लाईओवर को आवाम के लिए खोलने से पहले लोड टेस्टिंग और उम्मीद है कि इसके शुरू होते ही इलाके में ट्रैफिक जाम की परेशानी से काफ़ी कमी आएगी। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक सनत नगर फ्लाईओवर अब अपने आखिरी मरहले में है। बहुत देर से अलग अलग स्टेजेस पे हम उसके बारे में सुन रहे हैं। आज ये बताते हुए हम सबको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है कि लोड टेस्टिंग जो है एक ट्यूब की सनत नगर की कंप्लीट हो चुकी है, दूसरे ट्यूब की लोड टेस्टिंग अभी चल रही है। कल तक वो लोड टेस्टिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद टेक्निकली सनत नगर फ्लाईओवर जो है इन ऑल इट्स सब्सटैंशियल रिस्पेक्ट्स विल बी कंप्लीटेड बाय आरएनबी, और फिर जब गवर्नमेंट एक बार इस पर फैसला लेगी कि इसकी फॉर्मल इनॉग्रेशन कैसे करनी है, वो अपने फॉर्मेलिटीज़ के हिसाब से वो आगे बात बनेगी। बट कल शाम तक सनत नगर फ्लाईओवर जो है इन ऑल इट्स मेजर रिस्पेक्ट्स विल बी कंप्लीटेड एंड विल बी ओपन फॉर अस टू यूटिलाइज इट फर्दर। एसएसपी ट्रैफिक साहब भी हमारे साथ यहाँ हैं, वो इन चीज़ों का जायज़ा ले रहे थे कि ये खुलने के बाद किस तरीके से ट्रैफिक को इसके थ्रू मोबिलाइज करना होगा। वो प्रिपरेटरी वर्क भी एसएसपी साहब के साथ, आरएनबी के हमारे एससी साहब, हमारे एक्जियन साहब, हमारे एसएमसी के साथ हमने टेकअप करके आज देखा है। तो जैसे ही ये लोड टेस्टिंग कंप्लीट होती है, दिस लॉन्ग अवेटेड प्रोजेक्ट विल बी रेडी फॉर यूटिलाइजेशन। तो कितना प्रॉब्लम, आप खुद सब यहाँ श्रीनगर शहर के रहने वाले हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी का एक प्रोजेक्ट है, 2 एरियाज़ को जोड़ता है, एक हैवी लोडेड एरिया को एक नया रूट मिला है, तो बहुत इससे ट्रैफिक डिकंजेशन में फ़ायदा होगा। और आपने देखा होगा सीमेंट ब्रिज भी अभी रिसेंटली जो हमारा नूरजहां ब्रिज है वो भी कंप्लीट हुआ। खेलो इंडिया ताइक्वांडो सेंटर शोपियां ने 3 स्टूडेंट को एजाज़ से नवाजा गया है, जिन्होंने नेशनल लेवल पर शानदार मुजाहरा किया। सेंटर ने अरबीना, हारिस, गुलजार और उर्मिला को उनकी मेहनत और कामयाबी के लिए एजाज़ किया है। अरबीना ने गोल्ड मेडल जीता है, हारिस गुलजार ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है, उर्मिला को नेशनल लेवल के खिलाड़ी के तौर पर पहचान मिली है। कोचों ने इसके डिसिप्लिन और ट्रेनिंग में ध्यान की सराहना की। कोचों ने कहा कि इन तीनों खिलाड़ियों ने ज़िले के दीगर स्टूडेंट के लिए एक मिसाल पेश की है। जम्मू में जो हुआ, मैंने गोल्ड हासिल किया। 5 फाइट थी मुझे गोल्ड के लिए। पहले यूसर स्पोर्ट्स शोपियां, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और हमें ये मौका मिला कि हम अपना टैलेंट दिखा सकें। तो हेड्स ऑफ के शोपियान में बहुत ज़्यादा टैलेंट भी है और मेहनत भी है बच्चे पे। जो बच्चा मेहनत करेगा वो आगे जाएगा, वो मेडल लाएगा ऐसे स्टेज। 21 नवंबर से मुल्क में 4 नए लेबर कोड लागू किए गए हैं। मजदूर और कामगार तबकों की तरक्की और फलाह बहबूद के हवाले से सरकार इसे एक बड़ा रिफॉर्म करार दे रही है। 4 नए लेबर कानून के तहत होने के बाद पहले से चले आ रहे 29 पुराने कानून ख़त्म हो गए हैं। वाज़ेह हो कि इससे ज़्यादातर कानून 1930 से 1950 के बीच बनाए गए थे। गुज़िश्ता दिनों